नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यार देखो, यही वाला सवाल है जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले बोल रहा था इस वीडियो में कि थोड़ा सा अपन जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है वो इस सवाल में थोड़ा सा यूज लेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसको सोल्व करने के लिए। क्योंकि देखो यहां से यही प्रॉपर्टी जो पिछली बार वाले पेपर में आया था, जो तुम्हारा मॉर्निंग वाले 10 अप्रैल को मॉर्निंग के शिफ्ट में जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी आई थी, सेम वही प्रॉपर्टी यहां पे आई हुई है, वही एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा देनी है। बट हमें यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था, इस बार हमें वो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट ये आ गया 1/5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, है ना। इनटू में देखो हमें यहां पे पता लगा कि यार सबसे छोटा 5 फैक्टोरियल है, यहां सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल और यहां पे 7 फैक्टोरियल है। तो पहली वाली रो में मैंने 5 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, सेकंड वाली रो में 6 फैक्टोरियल बाहर ले लिया और थर्ड वाली रो में 7 फैक्टोरियल बाहर ले लिया। तो अंदर बचा क्या, ये 1 बच गया, 1 6 और ये कितना 42 आ गया, है ना। और यहां पे कितना आ गया 1 7 7 इंटू 8 5 6 ऐसा आ गया। और 7 फैक्टोरियल भी यहां से बाहर आ गया, तो 7 फैक्टोरियल ये आ गया 1 8 और 72 ये आ गया, है ना। तो यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये ए का जो डिटरमिनेंट है वो हम नॉर्मल डिटरमिनेंट से सोल्व कर सकते हैं। बाकी यदि तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल तुम्हें पता ही है कि जब भी हमारे पास, जिन बच्चों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखे हैं वो तो उन्हें तो चमक ही जाएगा कि 1 1 दिख गया तो यहाँ पे 0 बना लेंगे। नहीं बनाओ तो तुम बेसिक जो तुम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके सोल्व करते हो वैसे कर लो, आंसर सेम आएगा ना। तो चलो मैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा ही देता हूं थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। हमने क्या किया, इसको तो सेम रखा, है ना। इसको इस मतलब इसमें से इसको घटा दिया तो R2 गोज टू R2 माइनस R1 वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया है 14, और इसमें से ये भी घटा दिया मैंने तो 0 2 कितना आ गया 30 आ गया। तो अब पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, सॉरी इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये गया और ये गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 30 माइनस 28। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गई 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए की यदि वैल्यू हमें 2 मिल गई, अब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पीछे वाले सवाल में तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है, अच्छा सवाल भी सेम ही सही था क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है और यहां जो हमने कैलकुलेट किया है वहां भी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ, वही जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1। और 2 बार डिटरमिनेंट आ जाए तो कुछ नहीं, हम भी n-1 की पावर 2 कर देंगे, ऐसा होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे देखो एडजॉइंट 2 बार लगा हुआ है तो 2 बार एडजॉइंट है, इसका मतलब तो ये जो डिटरमिनेंट है एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे 2a का डिटरमिनेंट रेज टू पावर n-1 स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, ऐसा आ गया है। और अब ये 2 बाहर लेना है ना, तो 2 बाहर लेना है तो 2 रेज टू पावर कितनी बाहर आएंगी 3 बाहर आएगी, और ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a और इसकी पावर कितनी है 4, ऐसा ही आ गया। तो ये कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 और इसकी पावर है 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इसकी पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 16 आ गया आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया है ना। तो इस प्रॉपर्टी में बेस्ट काफी सवाल जो है वो जेईई मेंस पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। जब एडजॉइंट के डिटरमिनेंट और ए के डिटरमिनेंट में जो रिलेशन है वो हमें थोड़ा ढंग से क्लियर होना चाहिए।